जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखे जाने के बाद पूरे सीमावर्ती इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पूरा जम्मू, सांबा और राजौरी सेक्टरों में कल देर रात ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त तौर पर सर्च और निगरानी अभियान तेज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार ड्रोन गतिविधि अलग अलग इलाकों में लगभग एक ही समय पर देखी गई, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि एक सुनियोजित कोशिश हो सकती है। ड्रोन की ऊंचाई, दिशा और गति को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इनका इस्तेमाल हथियार, विस्फोटक, नकदी या नशीले पदार्थ गिराने के लिए किया जा सकता था, जैसा कि पहले भी कई बार देखा जा चुका है। जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी सटे इलाकों में ड्रोन मूवमेंट दिखते ही एंटी ड्रोन सिस्टम को सक्रिय किया गया। कुछ स्थानों पर जवानों ने ट्रैकिंग और जैमिंग उपकरणों के जरिए ड्रोन की लोकेशन पकड़ने की कोशिश भी की है। हालांकि अभी तक किसी भी ड्रोन को मार गिराए जाने या संदिग्ध सामग्री बरामद होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सांबा सेक्टर, जो पहले भी ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की घटनाओं का गवाह रहा है, वहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है और सीमावर्ती गांव में रात के समय गश्त बढ़ा दी गई है और स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि अगर उन्हें किसी संदिग्ध वस्तु या आवाज का पता चले तो तुरंत सुरक्षा बलों को सूचना दें। राजौरी जिले में एलओसी के नजदीकी इलाकों में ड्रोन देखे जाने की खबर के बाद पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सेना को आशंका है कि ड्रोन के जरिए आतंकियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। यही वजह है कि पुराने आतंकी रूट्स और संवेदनशील पॉइंट्स पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ड्रोन के जरिए घुसपैठ और सप्लाई की कोशिशें पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क की नई रणनीति का हिस्सा है। पारंपरिक घुसपैठ के रास्तों पर सख्ती बढ़ने के बाद ड्रोन आतंकियों के लिए कम जोखिम वाला विकल्प बनते जा रहे हैं और इसी कारण पिछले कुछ सालों में ड्रोन से जुड़े मामलों में तेजी देखी गई और इस घटनाक्रम को आने वाले दिनों में संभावित आतंकी साजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस, चुनावी गतिविधियों या किसी भी बड़े वीआईपी मूवमेंट से पहले ड्रोन की बढ़ती गतिविधि, चाहे वो गणतंत्र दिवस की बात कीजिएगा, सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय मानी जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के कई जिलों में रात की निगरानी, नाके और चेकिंग को कड़ा कर दिया गया। मैं अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे मौजूद हूं और यहाँ पे जितने भी बॉर्डर की तरफ से जम्मू सिटी की तरफ आने वाले रोड्स हैं, वहाँ पे भी एसओजी की तरफ से जो है नाकाबंदी कर दी गई है। जो नाका में जितनी भी गाड़ियाँ जो हैं, चाहे बॉर्डर से आने वाली हैं या बॉर्डर की तरफ जाने वाली हैं, उन सब की जो चेकिंग है वो तेज कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि एसओजी के जवान जो हैं वो आइडेंटिटी जो है वो पूछ रहे हैं सबकी। और ऐसा नहीं है कि केवल जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास के इलाके हैं, जंगल का इलाका है वहाँ पे, बल्कि जो सिटी के के हैं, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से जो खास ब्रिज हैं, जो पुल हैं, जहां से एंट्री जो है या एग्जिट जम्मू सिटी की तरफ से होता है, वहां भी जो है इस तरह की चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि इस वक्त जम्मू सिटी में जो है, जो बॉर्डर से अगर कोई घुसपैठ करके आता है तो उसकी मंशा ये होगी कि जम्मू सिटी में घुस के वहां पे आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन उन सब घटनाओं को जो है वो विफल ये बनाती है मुस्तैदी जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त अपनाए हुए हैं। हाई अलर्ट पे जो है इस वक्त समूचा जो जम्मू संभाग है, कई तरह की ड्रोन मूवमेंट्स के चलते, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से जो वेपन ड्रॉपिंग की जो खदशा है वो बना हुआ है और ऐसे में वो जम्मू सिटी में दाखिल ना हो, किस तरह का विस्फोटक जम्मू सिटी में दाखिल ना हो, इस बात को यकीनी बनाने में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं। और चाहे धुंध का मौसम हो, चाहे कोई भी चैलेंजेस हों, उन सब का सामना करते हुए जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ बॉर्डर के इलाकों में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो किस तरह से मुस्तैद हैं और अपनी चौकस निगाहें हर एक मूवमेंट पे बनाए हुए हैं। और ये वो इलाका है जो कनेक्ट करता है बॉर्डर के इलाके को जम्मू सिटी से, वहां भी इस तरह के नाके आप लगा दिए गए हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू। सेना और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने हालात की समीक्षा करते हुए साफ कहा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सभी यूनिट्स को निर्देश पर दिए गए हैं कि ड्रोन दिखते ही तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए और संदिग्ध इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जाए। 26 जनवरी पास है और ऐसे में पाकिस्तान में छटपटाहट है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए। इस वक्त मैं इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हूँ, शाम का वक्त है और इस वक्त भी हमारे जो जवान हैं जिनको सलाम करना होगा कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसे भी चैलेंजेस हो, चाहे वो खेत हो, खलियान हो, जंगल हो या पहाड़ हो, सब जगह पे इस वक्त व्यापक तलाशी अभियान हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस चलाए हुए हैं। मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को
उसके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो ड्रोन वाली साजिश रच के यहाँ पे रेकी करने की कोशिश में है, ड्रोन के माध्यम से यहाँ पे वेपन ड्रॉपिंग की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर जो है अपने OGW का जो नेटवर्क है उसको भी मजबूत करने की कोशिश में है, जिसको नेस्तो नबूद, जिसको नाकाम बनाने के लिए हमारे जो जवान हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। चाहे वो खेत के इलाके हो, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जहां की धुंध काफी होती है और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शाम के वक्त चलाना बहुत चैलेंजेस वाला काम होता है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और ऊपर से धुंध होती है, लेकिन उस सब की परवाह न करते हुए हमारे सिक्योरिटी जवान दिन रात डटे हुए हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास जहां पे कि ये खदशा है कि इस वक्त जो ड्रोन ड्रॉपिंग की जाती है, हमेशा से ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं OGW को भी कांटेक्ट किया जाता है और उसके माध्यम से वो वेपन्स या नारकोटिक जो गिराया जाता है उसको उठाने की कोशिश होती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस इस समूचे इलाके में व्यापक एक मैसिव जो है तलाशी अभियान चलाए हुए हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यदि कोई यहाँ पे ड्रॉपिंग हुई है तो उसका पता लगाया जाए, और यदि कोई यहाँ मूवमेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास यदि कोई मूवमेंट देखी जाती है तो कहीं ना कहीं शक या संदिग्ध कोई व्यक्ति देखा जाता है तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो है वायरलेस से भी जो है इंटरसेप्ट किया गया है कि वायरलेस टॉक हुई है। उसके चलते भी ये बहुत ही लाजमी बन जाता है कि इस बात को यकीनी बना दिया जाए कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास किन संदिग्धों की इस वक्त मूवमेंट है, ताकि पाकिस्तान को हर एक जो उसकी कोशिश है, हर एक नापाक मंसूबे को नाकाम बना दिया जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू। पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन है जो वो भेजा गया, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है बड़ी सतर्क है और जैसे ही इनको खबर मिली उसकी और इन्होंने फायरिंग किया है, उसके बाद में उसने भागने की कोशिश की है। अभी आगे की जानकारी तो आर्मी ही बता सकती है कि क्या हुआ उसके ऊपर। बाकी ये है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है ये हमेशा सतर्क है और पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक हरकत की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब देते भी हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन यहाँ जो ये लोग हैं LOC के ऊपर रह रहे हैं, ये हमेशा इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ रहे हैं और सेना ने भी हमें अपने साथी की तरह ही रखा है। वो भी हमारी सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो जो भी हरकत होगी उसका मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी की तरफ से मिलता रहेगा। जैसे कोई 7:15 के बीच हमारे बॉर्डर पे थोड़ी सी हलचल हुई, मूवमेंट हुई ड्रोन की, तो इधर से हमारे भारतीय जवानों ने फायरिंग का जवाब मुंह तोड़ दिया, लेकिन यहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका था। जैसे भी इन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन ड्रोन हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन फायरिंग बहुत हुआ। जी जी। तो कहाँ कौन कौन से एरिया में ये फायरिंग? जंगल, ये सर जंगल से लेके कलाल तक बराबर सेक्टर में बराबरी गोलाबारी हुई। कुल मिलाकर LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन गतिविधियों ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि सीमा पार से खतरा पूरी तरह खत्म अभी नहीं हुआ है। ड्रोन तकनीक के जरिए दुश्मन नए तरीके अपना रहा है, लेकिन सुरक्षा बल भी तकनीक और सतर्कता के स्तर पर लगातार खुद को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि इन ड्रोन मूवमेंट के पीछे क्या मंशा थी और क्या सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर पाती हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।